हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ लाइट फिजिक्स का। ये चैप्टर है, क्लास 10th का ये फिजिक्स है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा कॉनकेव लेंस हैज focal length 20 centimeter. At what distance from the lens a 5 centimeter tall object is be placed so that it forms an image of 15 centimeter from the lens? Also calculate the size of the image form. So बच्चों देखो, सबसे पहले आपको क्या सब दे दिया है। तो फोकल लेंथ जो है आपको दे दिया है। कौन सा लेंस है? तो कॉनकेव लेंस है, इसका फोकल लेंथ निगेटिव होगा। तो आप लिखोगे गिवन दैट एफ इक्वल्स टू माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। उसके बाद और क्या? एफ सॉरी 20 सेंटीमीटर था, 15 नहीं 20। तो माइनस का 20 सेंटीमीटर। दूसरा क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे दिया है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ से दिखाते हैं हम लोग। तो एच ओ जो है आपका वो 5 सेंटीमीटर है। और उसके बाद और क्या दे दिया है? नेक्स्ट चीज जो और दे दिया है वो है हमारा नेक्स्ट इमेज का डिस्टेंस दे दिया 15 सेंटीमीटर। वी दे दिया आपको माइनस का 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको लेंस फार्मूला लगाना है। 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। सो 1/v, तो 1/v का वैल्यू कितना है बच्चों? तो माइनस का 15 माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो 1/-20। तो माइनस 1/15 है, राइट हैंड साइड ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा। तो माइनस 1/u इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 1/20। और माइनस माइनस प्लस 1/15। ठीक है बच्चों। अब देखो माइनस 1/u इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों? 20 और 15 कैल्सियम लोगे तो 60 आएगा। ठीक है। सो 23 जा 60, सो माइनस 3 प्लस का 4। सो माइनस 1/u इज इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों? 1/, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो u इक्वल्स टू कितना? माइनस का 60 सेंटीमीटर। पहला ये चीज निकल गया। दूसरा मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू होता है v अपॉन में u। लेंस में बच्चों v अपॉन में u होता है, जबकि हम अगर यही मिरर होता तो माइनस v/u लिखते हैं। तो v कितना है बच्चों? तो v था अभी जस्ट गिवन जो था, v माइनस का 15 गिवन था। तो माइनस 15 अपॉन में u माइनस का 60। सिंपली करो तो कितना आएगा? 1/4। ठीक है। अभी m का दूसरा फॉर्मूला होता है एच आई, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू 1/4। सो एच आई अपॉन में हाइट 5 दिया इक्वल्स टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो हाइट ऑफ इमेज आएगा 5/4। डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। यही आपका आंसर है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर टॉल। एक ऑब्जेक्ट का लंबाई दे दिया आपको कितना? तो 50 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। इट्स 20 सेंटीमीटर टॉल। इमेज इज फॉर्म। इमेज जो है बच्चों 20 सेंटीमीटर टॉल बन रहा है, मतलब आपको एच आई जो है वो माइनस का 20 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है। और एच ओ जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो 50 सेंटीमीटर दिया है। बात आ रही है समझ में? ऑन द स्क्रीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। और इमेज जो बन रहा है बच्चों उसका डिस्टेंस दे दिया है भी कितना? तो माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या करना है आपको? कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है ना? क्या कैलकुलेट करना है? फोकल लेंथ। सब मल्टीप्लिकेशन के लिए फार्मूला क्या होता है? एम एच आई अपॉन में एच ओ, यही होता है बच्चों। सो एच आई कितना है? तो माइनस का 20 अपॉन में एच ओ 50 इक्वल से कितना? एम। 0 से 0 काट दो तो 2/5 आया। एम का वैल्यू कितना आया? आप कहोगे माइनस का 2/5।
एम कितना -2/5। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, इट्स 20 सेंटीमीटर टॉल इमेज इज फॉर्म। तो आपको हाइट ऑफ इमेज दे HI जिसे हम लोग कहते हैं हाइट ऑफ इमेज, वो कितना दिया है तो माइनस का 20 सेंटीमीटर रियल इमेज बनेगा और इमेज नीचे की तरह बनता है, तो इसलिए हाइट ऑफ इमेज जो है वो नेगेटिव होगा आपका। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये आपको 50 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है। और इमेज ऑफ डिस्टेंस करा है, एन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब भी जो है आपका 10 सेंटीमीटर दे दिया है। अब आप सबसे पहले यहाँ पर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करोगे। एम इक्वल टू फॉर्मूला होता है भी अपॉन में यू, तो भी कितना है बच्चों तो 10। ठीक है। और यू कितना है तो यू हमें नहीं पता। ठीक है ना। अब एम का दूसरा फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज व हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है, तो -20 अपॉन में 50 कर दीजिए, इजिकल्स टू क्या होगा बच्चों 10 अपॉन में यू। जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। क्लियर है। सो -1/5 इक्वल्स टू 5/u आया। -1/5 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन में u। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो u इक्वल्स टू कितना आएगा 5 5 जा 25, सो माइनस का 25 सेंटीमीटर। अब आप सबको पता है कि u ऑलवेज निगेटिव होता है, सो u का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। अब क्या निकालना था हमें फोकल लेंथ निकालना था, तो लेंस फार्मूला लगा दीजिए 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v मतलब 1/10 माइनस 1/u से 1 माइनस का 25 इक्वल्स टू 1/f। 1/10 माइनस माइनस प्लस 1/25 इक्वल्स टू 1/f। एलसीएम लोगे तो 25, सॉरी एलसीएम लोगे बच्चों तो 10 और 25 का एलसीएम 50 आएगा, तो 50 10 5 जा और 25 2 जा इक्वल्स टू 1/f, तो 7/50 इक्वल्स टू 1/f। अब आप f का वैल्यू निकालोगे, ये 50/7 सेंटीमीटर आएगा और यही आपका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है आपका एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर इज हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 64 सेंटीमीटर फ्रॉम अ व्हाइट स्क्रीन। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है बच्चों व्हाइट स्क्रीन से जहां इमेज बनेगा वो डिस्टेंस आपको 64 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है ऑन प्लेसिंग अ कन्वेक्स लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब एक लेंस को प्लेस किया गया है कितने 32 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ऑब्जेक्ट जहां पे रखा जाएगा उससे 32 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर क्या रखा गया है तो लेंस। ठीक है। इट इज फाउंड दैट अ डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म ऑन द स्क्रीन। सो बच्चों देखो ये ऑब्जेक्ट है और ये स्क्रीन है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 64। ठीक है। और लेंस जो रखा गया सपोज करो ये लेंस रखा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट से लेंस की दूरी है 32। इसका मतलब ये लेंस से इमेज जो बन रहा है वहां का डिस्टेंस 32 हो गया। तो कॉमन सेंस की बात है, एक चीज आप लोगों को पता होगा कि ऑब्जेक्ट को अगर 2f की दूरी पर रखा जाता है 2f पे रखा जाता है तो सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये भी 32 और ये भी 32। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा 2f पर। ठीक है। और इस केस में सेम साइज ऑफ द इमेज फॉर्म, मतलब ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज जो है दोनों सेम होता है। ठीक है। तो आप यही चीज लिख दोगे और आपको इस तरीके से डायग्राम बना के दिखाना है। ये देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है। ये होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये 2f। सिमिलरली f 2f यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो रखे हैं और इसी हाइट का यहाँ पर इमेज बनेगा। ये डिस्टेंस आपका 32 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 64 दिया था।
ठीक है बच्चों, आया समझ में? लिखोगे क्या तो आप यहाँ ये लिख सकते हो, screen distance, since the screen distance, the distance of object screen is double of the object lens separation. The object is when in this case object is placed at the 2f and the same size of the image is formed. इतना आप लिख सकते हो, ठीक है ना? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ आपको दे दिया है कितना, तो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कितने डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा, सो दैट अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, तो लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बने। व्हाट वुड बी द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म इफ द ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर हाई, और इमेज का साइज क्या होगा यदि ऑब्जेक्ट का साइज आपको दे दिया है 2 सेंटीमीटर। विद द हेल्प ऑफ द रे डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय द लेंस इन दिस केस। सो सबसे पहले आपको लिखना है गिवन दैट, जैसा कि मैंने बताया था आपको। गिवन क्या सब गिवन है, गिवन मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर कैलकुलेशन करेंगे रफ पेज प्लेन साइड पर, ठीक है। सो गिवन दैट क्या सब दे दिया है बच्चों, सबसे पहले आपको फोकल लेंथ दिया था एफ, कितना 10 सेंटीमीटर। ये कॉन्वेक्स लेंस है, राइट हैंड साइड में इसका फोकस होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। रियल इमेज बन रहा है तो वी, ये भी आपको दे दिया है कितना, तो 20 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे दिया है कितना, तो 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले रेंज फार्मूला लगाना है, उससे आपको यू का पता चलेगा। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v मीन्स 1/20 माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f मीन्स 1/10। अब 1/u को राइट हैंड साइड ले जाओगे आप, तो 1/20 माइनस का 1/10 इक्वल्स टू 1/u। एलसीएम लोगे तो 20 आएगा, तो 1 माइनस का 2 इक्वल्स टू 1/u। सो माइनस 1/20 इक्वल्स टू 1/u। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों तो u इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस का 20, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब कह रहा था साइज ऑफ इमेज पता करना है, तो m होता है बच्चों v अपॉन में u। तो v कितना था, तो 20, और u कितना आया, तो u भी आया आपका माइनस का 20। और m का दूसरा फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे दिया था 2 इक्वल्स टू, इसको कट करोगे तो -1 आएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एच आई हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू माइनस का 2 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड है। क्लियर, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। करा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इज 1.50 एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10⁻8 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सो बच्चों देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। सो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इक्वल्स टू फॉर्मूला होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आपको लिखना है, ठीक है। सो ये आपको दे दिया था 1.50 इज इक्वल्स टू कितना दिया है, स्पीड ऑफ लाइट इन लाइट आपको दिया है 3 into 10⁸ डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, लाइट इन ग्लास। सो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अगर आप निकालोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल्स टू हो जाएगा 3 into 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.50। इस डेसिमल को हटाओगे तो 2 जीरो हो जाएगा, तो 2 बार में, तो 2 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, यही आपका आंसर है। क्लियर,
चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 5 था मेरे बच्चों। अब 6 क्वेश्चन बताएंगे आपको। क्वेश्चन है आपका, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कितने सेंटीमीटर दूरी पर एक ऑब्जेक्ट को या कितनी दूरी पर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस से, फोकल लेंथ इज 18 सेंटीमीटर, जिसका लेंथ 18 सेंटीमीटर, टू ऑब्टेन एन इमेज एट 24 सेंटीमीटर फ्रॉम, इमेज का डिस्टेंस दे दिया है कितना, तो 24 सेंटीमीटर, विल बी द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इन, सो बच्चों सब लिखोगे गिवन दैट, क्या सब दे दिया है आपको, तो फोकल लेंथ एफ दे दिया है कितना, तो 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अदर साइड बन रहा है मतलब रियल इमेज है, सो भी आपको दे दिया कितना, तो 24 सेंटीमीटर। हमें यू निकालना है, तो लेंस फॉर्मूला यूज करना है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, सो 1/v मीन्स 1/24 माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/18, 1/24 1/18 को माइनस साइन के साथ लिखना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ला है, और ये u निगेटिव था, राइट हैंड साइड ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ एलसीएम लोगे आप तो 72 आएगा, 24 3 जा 18 4 जा, इसको इक्वल्स टू 1/u, सो माइनस 1/72 इक्वल्स टू 1/u, मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों तो u इक्वल्स टू माइनस का 72, ये वैल्यू आपको पता चल गया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा, 72 सेंटीमीटर फ्रॉम द, इक्वल्स टू क्या होता है v अप, सो v कितना है बच्चों, तो v हमारा 24 है और u कितना आया था, तो माइनस का 70, सो माइनस का 1/3, ये है आपका मैग्निफिकेशन। बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कितने डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, सो एफ इक्वल्स टू आपको दे दिया प्लस का 20 सेंटीमीटर, ऑब्टेन इट्स इमेज डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, इमेज जो है 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनाना है, मतलब v आपको दे दिया है फ्रॉम द लेंस, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द इमेज इफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 6 सेंटीमीटर, एच ओ आपको दे दिया है कितना 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये गिवन डाटा है, यू निकालना है तो लेंस फार्मूला यूज करना है आपको, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, और वी कैन से 1/v माइनस का 1/f इक्वल्स टू क्या 1/u, नाउ पुट द वैल्यू गेट द आंसर। v कितना है दिया बच्चों ध्यान से देखो, तो v है हमारा 30 और f कितना है 20, सो 1/30 माइनस 1/20 इक्वल्स टू 1/u, एलसीएम लोगे तो 60 आएगा, 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 1/u, इक्वल्स टू 1/u, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो u इक्वल्स टू आएगा माइनस का 60, ठीक है। अच्छा अब u पता चल गया, अब m निकालना है तो मैग्निफिकेशन बार बार फॉर्मूला बता रहा हूँ, अपॉन में u, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला होता है HI अपॉन में HO, तो v कितना आया, तो v था हमारा 30 और u कितना आया तो 60, तो 30/60, सो माइनस का 1/2 होगा, HI नहीं पता तो आपको पता था कितना 6, इक्वल्स टू माइनस 1/2, सो 2 1 जा 2 2 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई होगा बच्चों माइनस का 3 सेंटीमीटर, ये शो कर रहा है कि हम है और रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। सो साइज ऑफ इमेज जो है 3 सेंटीमीटर, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस इज ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, तो बच्चों देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मतलब u आपको दे दिया है कितना 60 सेंटीमीटर, एक इमेज को स्क्रीन पे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसका मतलब है कि वो रियल इमेज है, ठीक है। सो भी आपको दे दिया 120 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो आपको फोकल लेंथ निकालना है, व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द इमेज इफ द
ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट एच ओ आपको दे दिया 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पढ़ के गिवन डाटा आपको पता कर लेना है। तो हमें निकालना क्या है, सबसे पहले फोकल लेंथ निकालना है। तो 1 बाई भी माइनस 1 इक्वल्स टू 1 बाई। अब u जो है बच्चों वो निगेटिव होता है, आपको जैसा कि पता होगा u जो है ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, सो u ऑलवेज निगेटिव, सो माइनस का 60 सेंटीमीटर आपको लिखना है। तो यहाँ पर पुट करोगे 1 बाई 120 माइनस 1 बाई माइनस का 60 इक्वल्स टू कितना 1 बाई एफ। सो 1 बाई 120 माइनस माइनस प्लस 1 बाई इक्वल्स टू कितना, तो 1 बाई एलसीएम लोग, सो 1 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना 1 बाई एफ। सो 1 बाई इक्वल्स टू कितना 3 बाई 120, मेरे बच्चे एफ हो जाएगा 120 अपॉन में 3, सिंप्लीफाई करोगे तो 40 सेंटीमीटर। ये किसका वैल्यू आया, एफ का। अब हमें निकालना है मैग्निफिकेशन। तो एम होता है हमारा, मैग्निफिकेशन होता है वी अपॉन में यू, और दूसरा फॉर्मूला एच आई अपॉन में एच ओ। वी कितना है तो 120, यू कितना है तो माइनस का 60, सो माइनस का 2 आएगा। अब एच आई अपॉन में 5 इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर 2 आएगा बच्चों माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। करा इफ द इमेज फॉर्म बाय अ लेंस इज डिमिनिश्ड इन साइज एंड इरेक्ट फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज इट। तो बच्चों देखो, हर एक पोजीशन के लिए अगर इरेक्ट इमेज बनता है और डिमिनिश बनता है, ये कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव। कॉनकेव किसी भी सिचुएशन में क्या करता है तो वर्चुअल इमेज देता है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया। दूसरा कह रहा है नेम द पॉइंट on the lens through which a ray of light passes undeviated। okay, बच्चों ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी ले जाएगी वो वैसे ही रिफ्रैक्शन के बाद वैसे ही सीधी जाती है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है थर्ड पार्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एफ दे दिया आपको 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 30 सेंटीमीटर, मतलब यू दे दिया है माइनस का 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, द मैग्निफिकेशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो पोजीशन ऑफ इमेज मतलब वी निकालना है आपको, मैग्निफिकेशन एम निकालना है, ठीक है। और तीसरी बात नेचर ऑफ द इमेज, इमेज कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड है या वर्चुअल है, कैसा है, ये आपको पता करना है। तो चलो देखते हैं। F20 है और U30 है, लेंस फार्मूला यूज करना है। सो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ। सो 1 बाई वी, तो वी एज इट इज लिखना है माइनस 1 बाई यू, तो यू जो है आपको दे दिया है कितना दिया बच्चों 30, सो माइनस का 30 इक्वल्स टू 1 बाई एफ, एफ भी दे दिया था फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो 20 हो गया। तो 1 बाई वी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, 1 बाई 30 इक्वल्स टू कितना 1 बाई 20, सो 1 बाई वी आप निकालो तो 1 बाई 20 माइनस का 1 बाई 30 होगा, 23 जा और 32 जा, तो 1 बाई 60 हो गया। ये किसका वैल्यू है, तो 1 बाई वी का वैल्यू हो गया 1 बाई 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो वी कितना आएगा बच्चों 60 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हम वी का निकाल दिए। नाउ मैग्निफिकेशन, एम इक्वल्स टू होता है वी अपॉन में यू, आप सबको फॉर्मूला पता होगा कितना होता है वी अपॉन में यू। तो वी हमारा निकला है 60 और यू कितना है तो माइनस का 30, सिंप्लीफाई करोगे तो एम कितना आएगा बच्चों माइनस का 2, ठीक है। दूसरा आंसर ये है। अब तीसरा क्या कह रहा था निकालने के लिए, नेचर ऑफ द इमेज। तो मैग्निफिकेशन बच्चों का मतलब है नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड
ठीक है, और इन लार्ज भी कह सकते हो आप, क्योंकि 2 टाइम्स हो रहा है। बात आई समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपको, ड्रॉ अ रे डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्केव लेंस। दूसरा, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? ये तो क्वेश्चन ही कट गया है, पता नहीं क्या कैलकुलेट करना था। ये रे डायग्राम आप लोग बना लोगे। तो बच्चों देखो इस टाइप का इमेज बनेगा। ये एक केव लेंस है, जैसा कि आप लोग रहे होंगे। ये कॉम बीच में जो है ये वाला देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है। 2 फोकस होते हैं इसमें भी। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया। अब ये ऐसे रे डायग्राम जाएगा, आपका रिफ्रैक्शन ऐसे जाता है, बट आपको फील होगा कि ऐसे यहाँ से आ रहा है। दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से ही क्रॉस करता है। तो ये आपका इमेज फॉर्मेशन है, निस्ट है। तो ये आपका इमेज फॉर्मेशन का ये आप देख सकते हो। हाँ, दूसरे पार्ट की बात करें तो इसमें देखो फोकल लेंथ दे दिया, इसका एफ लेफ्ट हैंड साइड में होता है, मतलब एफ नेगेटिव हो जाएगा, सो माइनस का 15 सेंटीमीटर हो गया। और इमेज वी आपको दे दिया है, वी भी लेफ्ट हैंड साइड में, सो माइनस का 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या? निकालना, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन निकालना, मैंने क्वेश्चन देख लिया है। तो फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, लेंस फार्मूला 1/v। तो किस किस का वैल्यू दिया है? v और f दिया है। v कितना है? 10 और f है 15। v 10 और f 15 पुट कर दीजिए। सो 1/- माइनस का 10 माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/ माइनस का 15। अब 1/u को आप ले जाओगे साइड में तो पॉजिटिव हो जाएगा, सो माइनस 1/10 15 इक्वल्स टू, एलसीएम लोगे तो 30, 10 3 जा 30 और 15 2 जा 30 इक्वल्स टू 1/u। सो माइनस 1/में 30 इक्वल्स टू 1/u। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो u आपका माइनस का 30 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। आप चाहो तो मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो इसके बाद m इक्वल्स टू v/u करके, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।